दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन पढ़ते हैं ज्ञान जगत। ज्ञान जगत क्या है? ज्ञान जगत की विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक डीप के अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का पिछली बार का आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर ज्ञान जगत के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ज्ञान जगत के बारे के अंदर। तो अपन फुल एक्सप्लेन के थ्रू करूंगा और ओल्ड पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए वो भी मैं इनके अंदर इंक्लूडिंग कर दूंगा। तो शुरू करते हैं ज्ञान जगत। सबसे पहले ज्ञान जगत, तो ज्ञान जगत है क्या? ज्ञान वो है जो विश्वसनीय, प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। ज्ञान क्या है? जो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी विश्वास करने योग्य होना चाहिए। प्रामाणिक होना चाहिए, मतलब प्रमाण के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आया है इसका भी प्रमाण होना चाहिए। वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान। जैसे ये फेंकूबाजी करते हैं ना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो प्रमाणिक तथ्यों और विश्वसनीय पर आधारित है, वही ज्ञान कहलाता है। यूं नहीं मैं कुछ बोल दूं और वो ज्ञान की श्रेणी के अंदर आ जाए, नहीं, वो ज्ञान के अंदर श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। जैसे संसद के अंदर जो बोला जाता है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो वो लिखा जाता है, तो जैसे कोई अमर्यादित शब्द पहले वो हटा दिया जाता है कि भाई स्पीकर कहते हैं, वो हटा दिया जाता है। और जो वहीं पर तथ्यों पर आधारित है वो वहां पर नोट डाउन कर लिया जाता है, उनका रिकॉर्ड रहता है उसकी लाइब्रेरी के अंदर। रिकॉर्ड आप जब भी चाहो तो कोई भी वहां का मेंबर वो निकाल सकता है कि उस सांसद ने या उस प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। वही तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, तभी वहां पर वो रिकॉर्ड होगा। ऐसे आप जाके कुछ भी बोल दो, जैसे ये रैलियां होती है चुनावों के लिए, उन रैलियों के अंदर सीधा सीधा फेंकूबाजी किया जाता है, तो वहां पर ज्ञान, वो ज्ञान की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो किन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं है, कोई विश्वास पर आधारित नहीं है और कोई उसका प्रमाण नहीं है। समझ में आ गया? तो ज्ञान क्या है। फिर अपन चलते हैं ज्ञान के प्रकार। ये ज्ञान दो प्रकार पर होता है, एक है उपलब्ध का आधार पर, एक है प्रकृति के आधार पर। उपलब्ध के आधार पर ज्ञान देखो कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। व्यक्तिगत का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और अर्ध सामाजिक ज्ञान। उपलब्ध का आधार यानी ज्ञान अपन को तीन तरह से उपलब्ध हो सकता है, या तो व्यक्तिगत है, या सामाजिक है, या अर्ध सामाजिक है। तीन तरह का हो सकता है। व्यक्तिगत ज्ञान क्या है? यानी व्यक्ति स्वयं के बारे के अंदर, जब मैं व्यक्ति हूँ, जो मेरे मस्तिष्क के अंदर है वो मेरा ज्ञान है, यानी व्यक्तिगत ज्ञान। यानी आप ये बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति के अंदर अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे तक ही सीमित है, कि दूसरे के अंदर सीमित नहीं है, उसी को बोलते हैं अपन व्यक्तिगत ज्ञान। यानी आपके पास जो ज्ञान है वो आपके तक ही सीमित है, कि दूसरे को पता नहीं है, तो वो हुआ व्यक्तिगत ज्ञान। समझ आ गया? जो जिसका है उसी के बाद पास हो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत ज्ञान। दूसरा है सामाजिक ज्ञान। सामाजिक मतलब सभी को पता है। जैसे अपनी लाइब्रेरी, अपन लाइब्रेरी पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे सार्वजनिक लाइब्रेरी है, उसके अंदर आप जो भी जाएगा, जो भी पाठक जाएगा वो सब पाठकों के लिए बराबर ही होगा। यानी एक सेल के अंदर जो कुछ सेल के अंदर जो पुस्तकें पड़ी है, मैं जाऊंगा तो भी वो पुस्तकें वहीं रहेगी, मैं कोई भी पुस्तक निकाल के पढ़ सकता हूँ। आप जाओगे तो उन्हीं किताबों में से आप भी कोई भी पुस्तक उठा के ज्ञान प्राप्त कर सकते, यानी वो सभी के लिए है। आप जो भी जाओगे, सार्वजनिक पुस्तकालय किसके अंदर आएगा? इस शैक्षणिक संस्था है वो भी किसके अंदर आएगी? सामाजिक। आपको लगे ये सभी के लिए है तो वो आएगा सामाजिक ज्ञान। अर्ध सामाजिक ज्ञान वो होता है जो किसी, यानी दो तीन चार पांच तक ही सीमित हो। जैसे अपन का बेस्ट उदाहरण है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अपन को पता है बैंक का अपन के अंदर बैलेंस कितना है, अपन देख सकते हैं ना? देख सकते हैं। कोई पड़ोसी देख सकता है? नहीं देख सकता। आप देख सकते हो क्या मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस कितना? नहीं देख सकते। आप पढ़ा, मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। वो क्या हुआ था? अर्ध सामाजिक ज्ञान। लेकिन कैसे ये अर्ध सामाजिक बना? बैंक वाला है, बैंक वाला अपना देख सकता है, जब बैंक का कोई कर्मचारी वो अपन का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नंबर और बैंक का बैलेंस देख सकता है? देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता? उनको सिर्फ क्या होना चाहिए? अकाउंट नंबर। अपन एक बार गए और कोई है अपन का
तो वो देख नंबर पता है तो वो देख सकता है कि अपन का क्या बैलेंस है। यानी अर्ध सामाजिक ज्ञान जिसे एक से ज्यादा देख सकता है। अपन बैंक में जाके के बोलते हैं सर मेरा बैंक बैलेंस कितना है, वो बता देगा, उसको भी पता है और अपन को भी पता है। तो हो गया अपन का अर्ध सामाजिक, यानी एक से ज्यादा को पता है उसको बोलते हैं अर्ध सामाजिक ज्ञान। समझ में आ गया? तो लिखो, इसको लिख देना, उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक, और शॉर्ट में लिख देना व्यक्तिगत यानी सीमित अपने तक, सामाजिक यानी सभी के पास, अर्ध सामाजिक ज्ञान यानी एक से अधिक, ये यहाँ पर लिख देना। फिर आता है प्रकृति के आधार पर ज्ञान। प्रकृति के आधार पर ज्ञान होता है तीन तरह का: बुद्धि संगत ज्ञान, अंतर्दर्शी ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। बुद्धि संगत ज्ञान क्या है? बुद्धि के द्वारा, अपने ही द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाए, वो क्या है? बुद्धि संगत ज्ञान। अपन इसको ये बोल सकते हैं, यानी अपन इसको प्रमाणिक या शोध के द्वारा अपन जो ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने लिए, वो है बुद्धि की, अपनी बुद्धि से ज्ञान का निर्माण करना, जिससे अनुभव है। अपन को कहीं एज के बाद कहते हैं ये अपने किस पर आधारित है? अपने अनुभवों पर आधारित है। यानी अपने अनुभव के आधार पर, अपनी शोध के आधार पर, अपनी प्रशिक्षण के आधार पर जो अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी मस्तिष्क के अंदर, वही क्या है? बुद्धि संगत ज्ञान। यही बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर क्या बनता है? वैज्ञानिक ज्ञान। तो वैज्ञानिक ज्ञान किस पर आधारित है? प्रमाण पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। यानी उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वैज्ञानिक क्या करते हैं? एक स्टेप बाय स्टेप, जब विज्ञान किसी की चीज खोज करती है तो स्टेप बाय स्टेप वही, यही बुद्धि संगत ज्ञान आगे क्या बनता है? वैज्ञानिक ज्ञान। क्योंकि ये प्रोसेस के द्वारा अपनी विश्वसनीयता, अपनी वैज्ञानिक सोच और निष्कर्षों के द्वारा ही ये बुद्धि संगत ज्ञान आगे जाके क्या बनेगा? वैज्ञानिक ज्ञान। तो बुद्धि संगत ज्ञान के अंदर मैं पहले लिखा देता हूं, लिखो, बुद्धि संगत ज्ञान प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा निष्कर्षों, प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा निष्कर्षों पर आधारित होता है। तीनों पर आधारित होता है ये ज्ञान। ये सिद्धांतों एवं प्रयोगों के पश्चात ही वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। विभिन्न सूत्र आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे अपने रंगनाथन का जो सूत्र है, तो रंगनाथन किस पर आधारित है? शिष्य, ये वैज्ञानिक पद्धति आधारित है, इसकी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर कई सिद्धांत है, कई उपसूत्र है, तो उन्हीं पर आधारित है शिष्य। तो बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर क्या बनेगा? वैज्ञानिक ज्ञान। अगला है अंतर्दर्शी ज्ञान। अंतर्दर्शी ज्ञान अपन बोल सकते हैं बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर अंतर्दर्शी, यानी अपन जब मनन करते हैं, यानी मस्तिष्क की अवचेतना, यानी जो ध्यान की चेतना है, वही है अंतर्दर्शी ज्ञान। समझ में आएगा? अंतर्दर्शी ज्ञान के अंदर क्या चाहिए? इसकी प्राप्ति को अपन को विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ठीक है, प्रज्ञा चाहिए, समझ चाहिए, तब विकसित होकर क्या बनेगा? अंतर्दर्शी ज्ञान। अगर सूत्र उपसूत्र हैं तो वैज्ञानिक ज्ञान, लेकिन सूत्र उपसूत्र नहीं, अपनी ध्यान के द्वारा, अपनी अवचेतना के द्वारा अपन ध्यान प्राप्त करते हैं, वही है अंतर्दर्शी ज्ञान। तो ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? अपन के दो प्रकार, उपलब्धता के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। उपलब्ध के आधार पर ज्ञान तीन तरह का: व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान। और प्रकृति के आधार पर बुद्धि संगत ज्ञान, अंतर्दर्शी ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब ज्ञान की विभिन्न कौन कौन से भागों के अंदर किस वैज्ञानिक ने बांटा है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, तो ज्ञान जगत का वर्गीकरण। तो ज्ञान जगत का वर्गीकरण किन किन वैज्ञानिकों ने किया है, इसकी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान जगत का जब वर्गीकरण करते हैं तो नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु नाम व्यक्ति है, उसने इसी पूरे ज्ञान जगत को, ज्ञान बहुत अनलिमिटेड है, यानी ज्ञान क्या है मैंने पहले ही बताया, ज्ञान प्रमाणिक आधार है, यानी कोई तथ्य है उस पर आधारित हो जाए तो वो ज्ञान है, ज्ञान अनलिमिटेड है। तो इसने ज्ञान जगत को काव्य, इतिहास और कानून तीन भागों के अंदर बांटा। किसने बांटा था? इस अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इस ज्ञान को तीन, या तो ज्ञान काव्य होगा, या इतिहास होगा, या कानून होगा, तीन ही आधार पर बांटा। फिर वैज्ञानिक आया बेकन। बेकन ने भी ज्ञान, एक क्वेश्चन पूछ रखा, अरस्तु ने ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा? तो तीन भागों के अंदर अरस्तु ने बांटा था। फिर काव्य, इतिहास और कानून तीन भागों में, यानी ऊपर देखो, इसको ऐसे याद कर लेना, दो ऊपर के नीचे के बीच में क्या है? इतिहास है।
बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्रांसीसी, क्योंकि ये सारे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए, ऐसे कब कंफ्यूज नहीं होगे, जब सारे पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होता है। फिर आता है फ्रांसीसी बेकन। फ्रांसीसी बेकन ने ज्ञान जगत को फिर 3 भागों के अंदर बांटा। इसने कुछ नहीं किया, इस इतिहास को ऊपर डाल दिया, काव्य को बीच के अंदर डाल दिया। क्या किया बेकन ने? इतिहास, काव्य और दर्शन, यानी जो इस कानून को हटा के जाके डाल दिया दर्शन और अथवा विज्ञान, और ऊपर नीचे कर दिया, यानी इतिहास पहले नंबर डाल दिया और काव्य दूसरे नंबर। बस इसीलिए फ्रांसीसी बेकन, यानी मूल क्या था, अरस्तु को आधार बनाया था इसने, फ्रांसीसी बेकन ने। और इसी बेकन को आधार बना के हेरिस ने क्या किया था, हेरिस ने इसी बेकन को आधार बनाया। तो बेकन किस पर आधारित है? अरस्तु पर। लेकिन इसका विपरीत क्रम लिया था हेरिस ने। क्या विपरीत क्रम लिया था? सबसे पहले जो 30 नंबर पर था उसको 1 नंबर पर डाल दिया, क्या? दर्शन एवं सिद्धांत लिख दिया। क्या लिख दिया? दर्शन एवं सिद्धांत। 2 नंबर पर डाल दिया काव्य भी यहाँ 2 नंबर पर था, यहीं पर 2 नंबर पर आएगा। लेकिन जो पहले वाला था वो लास्ट के अंदर डाल दिया, इतिहास एवं भूगोल डाल दिया। किसने? हेरिस। अब आप तीनों पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, एक पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, इसीलिए आपको इसको किसी न किसी तरह से याद करना होगा। तो काव्य मैंने बताया था अरस्तु का, दोनों ऊपर नीचे क्या है और बीच में क्या है? इतिहास है, यानी काव्य, इतिहास और कानून। फिर आता है बेकन ने कुछ नहीं उल्टा सुल्टा कर दिया, इतिहास ऊपर डाल दिया, काव्य नीचे लेकर आएगा, बेकन का पूरा हो जाता और नीचे डाल दिया दर्शन। फिर आता है हेरिस ऊपर नीचे कर लिया, जो इतिहास है वो 3 नंबर पर लेके आ गया और जो दर्शन है वो पहले नंबर पर ले गया और काव्य को वहीं छोड़ दिया। तो क्या हो गया? दर्शन और सिद्धांत, काव्य और इतिहास है भूगोल। और इसी कहते हैं, इसी हेरिस के आधार पर मेलविन डुई ने इसी ज्ञान जगत को 10 भागों के अंदर बांटा था। तो पहले अपन वो लिख लेते हैं, पहले ये लिखो आप मैं कह रहा हूँ जैसा लिखना है अपन को, ये मैं थ्योरी भी है, लास्ट के अंदर अच्छे से मैं पूरा कोर्स करूंगा और लास्ट के अंदर आपको मैं बुक भी बताऊंगा। अगर आपने ये कर लिया पूरा जो मैंने थ्योरी का चैप्टर, आपको लगभग 150-200 पेज की कॉपी भरी जाएगी। बस इसके इसी नोट्स के आधार पर मैं 1-2 किताब बता दूंगा, वो पढ़ लेता आपका बेड़ा पार है। तो हेरिस, ये क्वेश्चन यहीं से सीधा पुटअप होता है, याद रखो तो WT हेरिस पूरा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा पुटअप होता है। हेरिस का पूरा नाम क्या है? WT हेरिस, आपको शॉर्ट के अंदर पता होगी तभी तो W का पता होगी, WT हेरिस। इसी बेकन को आधार बनाया था हेरिस ने और इसने ज्ञान जगत को 3 भागों के अंदर बांट दिया, दर्शन है इतिहास, काव्य और इतिहास है भूगोल। समझ में आया यहाँ तक? अब लिखते हैं मेलविन डुई ने ज्ञान जगत को किसके आधार पर बांटा? 10 भागों के अंदर। किस पर आधारित था? हेरिस के। और हेरिस किस पर आधारित है? बेकन की। तो क्वेश्चन पूछ जाए मेलविन डुई ने ज्ञान जगत का आधार किसको माना? ऑप्शन में हेरिस नहीं हो तो क्या करना है? बेकन। और हेरिस हो तो हेरिस करना है। समझ में आ गया? चलो अब लिखते हैं मेलविन डुई का ज्ञान 10 भागों के अंदर विभाजन। तो यह है मेलविन डुई ने संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने आधार पर बांटा? 10 आधार पर, 10 भागों के अंदर बांटा। किस पर आधारित था? अच्छे से बताया मैंने, हेरिस पर। और हेरिस किस पर आधारित है? बेकन पर। तो ये ध्यान रखना, मेलविन डुई ने ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा? 10 भागों के अंदर। अब 10 भाग कौन कौन से है? और अगर ये 10 भाग याद हो गए तो जब जो मेलविन डुई ने DDC के अंदर ज्ञान जगत को 10 भागों के अंदर बांटा, वो सेम ही है, यही है। पहला पार्ट 3 भागों के अंदर है, 10 भाग, 100 भाग और 1000 भाग। और पहला पार्ट है ना, ये 10 भाग, यही है, सेम का सेम। कुछ नहीं करना है, सभी के आगे 0 और लगा देना है बस। जैसे मेलविन डुई DDC के अंदर, मेलविन डुई ने DDC बनाई थी, सबको पता है, 1876 पहला पार्ट आया था। इसमें ज्ञान जगत को पहला पार्ट भाग कितना? 10 भागों के अंदर है। कौन कौन सा है? सबसे पहला आंसर आता है दर्शन एवं सिद्धांत। जो हेरिस पर था वो यही है, सेम का सेम है। दर्शन वही था, दर्शन यहाँ है, ठीक है। दूसरा है धर्म, रिलीजन हो गया। तीसरा सामाजिक, सोशल साइंस। चौथा भाषा, लैंग्वेज। और 5वां शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। 6 नंबर पर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। 7 को आर्ट्स या कला। 8वां साहित्य, लिटरेचर। 9वां भूगोल एवं इतिहास। और 10वां सामान्य कृतियां यानी जनरलियां।
और यही डीडीसी के अंदर ज्ञान जगत के 10 भाग है। कुछ नहीं करना, सबके आगे डबल जीरो लगा के तो डीडीसी का जो पहला भाग है 10 भागों के अंदर वो बन जाएगा। ये जैसे डीडीसी के अंदर कोई भी संख्या कितने अक्षर से बनती है? 3 अक्षर। मिनिमम 3 अक्षर होने ही चाहिए, तब डीडीसी के अंदर कोई नंबर बनेगा। तो सबसे पहले देखें दर्शन एवं सिद्धांत 1 नंबर पर है, तो 1100, तो क्या हो जाएगा 100। धर्म 200, 300 पर सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, सोशल साइंस आ जाएगा, 400 पर भाषा लैंग्वेज कितने पर है? 400 पर। और प्योर साइंस यानी टेक्नोलॉजी किताब प्योर साइंस यानी 500 पर, टेक्नोलॉजी 600 पर, आर्ट्स 700 पर, 800 पर क्या है? लिटरेचर या जैसे मेन क्लास लिटरेचर साहित्य उसको 800 पर, और भूगोल एवं इतिहास 900 पर, सामान्य खतिया 0 पर। सबके जीरो लगाना है तो इसके भी डबल जीरो लगेगा ना। तो ये था डीडीसी का ज्ञान के रूप के अंदर विभाजन, कितने विभागों में? 10 भागों के अंदर बांटा। समझ में आ गया? अगर ये 10 भाग पढ़ लिए तो सीधा डीडीसी का पहला भाग है जिसके अंदर ज्ञान जगत को 10 भागों के अंदर बांटा, फिर 100 भागों के अंदर, फिर 1000 भाग के अंदर। तो यहीं से ही वो बना है, यहाँ से समझना चाहिए एक एक चीज यहाँ। फिर आता है अगला वैज्ञानिक है हर्बर्ट। हर्बर्ट ने ज्ञान जगत को 2 भागों के अंदर बांटा। यहाँ तक लिख दिया होगा, वही भी लिख लो। अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज नाम का एक दार्शनिक था, दार्शनिक अधिकारी नहीं बोल सकते अपन, दार्शनिक बोलना पड़ेगा। दार्शनिक था, नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट ने ज्ञान जगत को 2 भागों के अंदर बांटा सीधा है। क्यों? ज्ञान या तो अमूर्त है या मूर्त है। ये मूर्त का मतलब या तो उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते, बस सीधे सीधे हर्बर्ट ने। तो क्वेश्चन आ जाए कि हर्बर्ट ने ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा? 2 भागों के अंदर। ये लिख लेना कौन से? एक तो अमूर्त और दूसरा मूर्त। ये हुआ ज्ञान जगत अपना। अभी वर्तमान के अंदर देखें, वर्तमान में ज्ञान जगत किस प्रकार है? तो वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत 3 ही भागों के अंदर है। कौन सा वो लिखा देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ये हटा देता हूं। नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोक के लिख लेना, लिखना जरूर है। यहां से अगर नोट्स बना लिए तो आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत वर्गीकरण। वर्तमान में ज्ञान जगत सबसे पहला आता है नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। पहला प्राकृतिक विज्ञान वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत ऐसे बांटा है, इसको अपने इंग्लिश में लिखना नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी ज्ञान जगत तो वर्तमान की स्थिति के अंदर किस प्रकार पूरा ज्ञान जगत है वो बात। दूसरा है ह्यूमैनिटी यानी मानविकी। दूसरा क्या लिखना है? मानविकी। और तीसरा है सीधा सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट है वो यानी सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं। मेरे अधिकतर स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा जोर हिंदी के अंदर दे रहा हूँ। इंग्लिश वालों का थोड़ा सा आप मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, मानविकी, ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, ये ध्यान रखना। तो ज्ञान जगत तो वर्तमान के अंदर कितने भागों के अंदर है? 3 भागों के अंदर है। कौन सा हो गया? प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये थी अपने ज्ञान जगत का वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे विषय जगत क्या। इसी ज्ञान जगत को जब व्यवस्थित किया जाता है तो वो क्या बनेगा? विषय जगत बनेगा। समझ में आएगा? अलग अलग ज्ञान जगत के अंदर देखो सारी किताबें आ जाती है, जो आप सब्जेक्ट लोगे वो सारी आ जाएगी। अब अपने लाइब्रेरी को अलग करना है तो एक सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, तो विषय अपना विषय जगत के अंदर क्या पढ़ेंगे? लाइब्रेरी। समझ में आएगा ना यहाँ से? अब तो विषय जगत कैसे बना है, कौन से सब्जेक्ट बन के विषय जगत के है, अपन को मौलिक है, मिश्रित है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर विषय जगत। फिर रंगानाथन के अनुसार विषय जगत के कौन से गुण है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट्स करना, और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। पहले बता देता हूँ, पूरा नोट्स बना लिया, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो डालूंगा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओल्ड पेपर के हिसाब से। फिर आपको मैं बुक भी बताऊंगा, वो बुक रटनी है आपको,
तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहूँगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ज्ञान जगत के आगे विषय जगत। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।